बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड्स। एनर्जी के बैंड्स के बेसिस पर सॉलिड्स को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले किस्म के सॉलिड्स हैं हमारे पास कंडक्टर्स, जो कि बिजली को पास करते हैं। दूसरे किस्म के सॉलिड्स वो हैं जिनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं, जो कि बिजली को बिल्कुल भी पास नहीं करते। तीसरे किस्म के सॉलिड्स वो हैं जिनको हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। ये सेमी कंडक्ट करते हैं, यानी आधा कंडक्ट करते हैं, यानी कुछ इलेक्ट्रिसिटी का मिकदार कंडक्ट करते हैं और कुछ रोकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली एनर्जी के बेसिस पर या कंडक्टिविटी के बेसिस पर तीन किस्म के सॉलिड मटेरियल्स हुए। तो इसलिए हम यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो सॉलिड्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे कि वो तीन कैटेगरीज क्या हैं और वो किस तरह से डिफाइन की जा सकती हैं और वो किस तरह से समझी जा सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंडक्टर्स। अब ये जो कंडक्टर्स हैं हमारे पास, इन कंडक्टर्स में कंडक्शन क्यों होती है और उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास क्यों होती है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों होते हैं, ये चीज हमने इससे पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ी, यहां पर भी हम पढ़ेंगे। देखें, जो एनर्जी के बैंड्स हैं दरअसल वो तीन होते हैं। एक यहां पर आपके पास होती है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और उनके बीच में या होता है गैप। अब जो कि आपके पास कंडक्टर्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है कि उनके कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं होता। अब गैप ना होने की वजह से ये होता है कि वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बिजली पास करने की जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अब एक जगह से या इस वैलेंट बैंड में से निकल कर कंडक्शन बैंड में जा सकेंगे। अब ये क्यों जा सकते हैं या क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड हैं और इनके बीच में या इन बैंड्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है, उनको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इसलिए आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली फ्लो हो सकते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? आपके पास अगर ये कंडक्टर है, ये एक वायर पड़ी है जो कि मेटल की है, लोहे की है, और लोहा कंडक्टिंग मटेरियल है, तो क्या खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लोहे में अंदर चलते रहेंगे? फिर तो लोहा खुद ब खुद ही बिजली पैदा कर रहा होता, या लोहे को टच करने से वो हमें कोई ना कोई करंट देता। वो चीजें करंट को पास तब करती हैं जब आप उनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को अटैच करते हैं या उनके साथ आप किसी सप्लाई को अटैच करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक वायर है, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों मौजूद हैं। अब यहाँ पर कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन तब जाएंगे जब आप वायर की एक एंड से बैटरी में लगाएं और दूसरी एंड भी बैटरी में लगाएं। तो अब ये होगा कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन फिर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो ये तब जाएंगे जब उनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की जाए या इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जाती है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को गेन करते हैं, तो वो वैलेंस बैंड यानी लोअर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, यानी हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। अब यहाँ पर ये चीज है कि इस तरीके से हमारे जो कंडक्टर्स हैं या जो हमारे ये मटेरियल्स हैं, ये गुड कंडक्टर कहलाए जाते हैं कि भाई अब इनमें से बिजली पास हो सकती है। तो गुड कंडक्टर हम उनको कहते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जा सके। अब यहाँ पर मैं कंडक्टर्स के बाद आपको इंसुलेटर्स पहले पढ़ा रहा हूँ। तो इंसुलेटर्स आपके वो मटेरियल हैं सॉलिड के जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पर वुड है आपके पास या प्लास्टिक है जैसे ये है। तो ये चीजें कोई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। अब सवाल ये है कि इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते, ये यहाँ पर आप समझें। देखिए, अगर आप उनके अंदर जूम इन करेंगे, आप उन इंसुलेटर्स को जूम इन करेंगे, बिल्कुल उनके माइक्रो लेवल तक जाएंगे, तो उनके जो अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि इंसुलेटर्स के अंदर जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है और बहुत ज्यादा
गैप होने की वजह से यहाँ पर जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी को जो है मूव करवाने वाले जो रेस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अब इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकेंगे। अब जब भी इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकेंगे, तो हम कहेंगे कि भाई यहां पर अब कंडक्शन नहीं होगी। कंडक्शन करवाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन जब एक बैंड से दूसरी बैंड में जा नहीं सकते, तो फिर वो करंट को कैसे कैरी करेंगे? तो इसलिए यहां पर इन इंसुलेटर्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन गैप है या जो गैप है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाते एक बैंड से दूसरे बैंड में। तो यहां पर हमने लिखा है कि द बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज वेरी लार्ज। और यहां पर वो जो थी जो गैप थी वो बिल्कुल सिमिलर थी, या बिल्कुल थी ही नहीं, कंडक्शन बैंड में कोई गैप नहीं थी। अब यहां पर आप ये समझेंगे कि इवन इफ द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द इंसुलेटर्स और टू द इंसुलेटर सॉलिड्स, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि अगर आप इनके साथ बैटरी भी अटैच करें, प्लास्टिक के साथ या वुड के साथ, वुड के एक टुकड़े से यहाँ पर बैटरी और दूसरी तरफ यहाँ से बैटरी, और बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाएं या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करें, फिर भी जो इलेक्ट्रॉन उस सॉलिड के अंदर या उस वुड के अंदर या उस इंसुलेटर के अंदर होंगे, वो चुरेंगे ही नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इतना तो ज्यादा गैप है कि वो इलेक्ट्रॉन्स के पास हिम्मत नहीं है कि यहां से छलांग लगाकर कंडक्शन बैंड में जा सकें। तो इसलिए कभी भी इंसुलेटर आपके कंडक्टर नहीं होते। कुछ कंडीशंस में ये हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप वुड है और वुड को आपने गीला कर दिया या आपने उसके साथ पानी लगा दिया, तो अब वहां पर प्रॉपर्टीज मिक्स हो गई, कुछ प्रॉपर्टीज वाटर की, कुछ प्रॉपर्टीज वुड की अंदर जो मतलब आयंस बन जाते हैं उनकी। तो उस कंडीशन में ये चीज नहीं है। ये कंडीशन उसमें है जब इंसुलेटर प्योर हो और उसके साथ कोई दूसरी चीजें मिलाई नहीं हो गई हो, तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये आपका कोई भी कंडक्टर मतलब कंडक्ट नहीं करेगा। हाँ, इंसुलेटर के साथ आपने दूसरी चीजें मिला दी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपने कोटिंग कर दी आयरन की, लोहे की, जाहिर सी बात है कोटिंग करने से उसके अंदर कुछ ना कुछ तो फिर असर पड़ जाएगा। तो उस सूरत में ये चीज नहीं है। इंसुलेटर जो प्योर इंसुलेटर हो तो वो कोई भी कंडक्ट नहीं करते। अब मिसाल आप दे सकते हैं कि भाई वो वुड है, प्लास्टिक है, जिस तरह होते हैं। अब तीसरे किस्म का आपके पास मटेरियल है सेमीकंडक्टर। जैसे आपने पढ़ा है सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल, जैसे आपने पढ़ा है सुना होगा सेमीफाइनल यानी फाइनल से पहले आधा फाइनल, जो दो टीमों में दो हिस्सों में कर देता है पूरे उस मैच को, तो सेमी मीन्स हाफ होता है। इस तरह आपके पास यहाँ पर है सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर का मतलब है ऐसा कंडक्टर जो आधा कंडक्ट करे, जो थोड़ा कंडक्ट करे। अब ये कंडक्ट 100% करता है, ये कंडक्ट 0% करता है, लेकिन ये कंडक्ट उनके बीच में करेगा। इसलिए हमने यहां पर कहा कि यहां पर जो गैप होती है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान, वो होती है लेकिन कम होती है। यहां पर तो बिल्कुल नहीं है। यहां पर जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर गैप मीडियम है। यहां पर गैप जो है वो इंटरमीडिएटली है, वो बीच वाली है, वो कम है, इतनी ज्यादा नहीं है। अब कम होने की वजह से क्या होगा कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे, लेकिन उनको भेजने के लिए हमें कुछ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ पर कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को हम भले थोड़ी सी ही बैटरी सप्लाई करें, 0.2 वोल्ट करें या 0.1 वोल्ट करें, तो इलेक्ट्रॉन मूव एक जगह से दूसरी जगह करेंगे। लेकिन यहां पर जो आपके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अगर आपने भेजने हैं, तो बीच में गैप है। तो अब इस गैप के हिसाब से आपने जितनी ज्यादा गैप ज्यादा होगी, उतना ज्यादा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगी, या उतनी ज्यादा आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये जो आपके पास सेमी कंडक्टर्स हैं, ये जहां पर आप चीज याद कर लें कि semiconductors or pure semiconductors are only and only made up of group 4 elements। ग्रुप 4 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जिस तरह सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड, उनमें से जो मोस्टली जो इस्तेमाल ग्रुप 4 के सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए होते हैं वो सिलिकॉन
और जर्मेनियम है। अगर कोई प्योर कंडक्टर सिलिकॉन का बना होता है तो उसमें से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव करवाने के लिए हमें 0.7 वोल्ट देना पड़ता है ताकि इस गैप में से वो छलांग लगा सके। अगर ये सेमीकंडक्टर जर्मेनियम का बना होता है तो हम उनको देते हैं 0.3 वोल्ट ताकि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में छलांग लगा सकें। अब ये चीजें हम ज्यादा डिटेल में इससे बाद आने वाले चैप्टर के अंदर इंतहाई खूबसूरत और आसान वे से हम इनको समझेंगे। अब यहाँ पर आपके पास ये है कि वेन एवर इनफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन्स दे जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इनफ इट मींस के उनको इतनी जितनी गैप है, मतलब गैप के हिसाब से हमें एक सफिशिएंट अमाउंट एनर्जी का देना पड़ेगा तभी वो जंप कर पाएंगे। अब ये जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स की वो इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी कंडक्टिविटी कम होती जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। अब ये क्यों बढ़ती है, ये सब चीजें और डिटेल के साथ इंतहाई आसान नमूने के साथ हम पढ़ेंगे इससे बाद आने वाला जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास ये है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो दो किस्म के हैं। एक वो सेमीकंडक्टर्स जो इंट्राइंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं और दूसरे वो सेमीकंडक्टर्स जो एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। अब इंट्राइंसिक सेमीकंडक्टर्स हम उन सेमीकंडक्टर्स को कहते हैं जो प्योर और साफ शफाफ सेमीकंडक्टर्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ या तो सिलिकॉन के बने होंगे या तो सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम के बने होंगे, यानी कि सिर्फ ग्रुप 4 के एलिमेंट का बना होगा। उसके अलावा कोई भी दूसरे ग्रुप का एलिमेंट उसके अंदर अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये प्योर और साफ शफाफ आपका सेमीकंडक्टर है। अब ये जो आपके प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं ये सिर्फ ग्रुप 4 के हैं और इनकी जो इम्प्योरिटी इनके अंदर है वो कोई भी ऐड नहीं होती। तो नो इम्प्योरिटीज आर एडेड इनटू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद आते हैं आपके पास एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर्स। हम इनको भी इंतहाई डिटेल के साथ, क्योंकि इसके बाद आने वाला जो चैप्टर है वो इन सेमीकंडक्टर्स पर ही है, इसलिए हम वहां पर इनको डिटेल से पढ़ेंगे। एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर जो है आपका, इसको कहा जाता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, क्योंकि आप लफ्ज देख रहे हैं एक्सट्राइंसिक। एक्सट्राइंसिक में जो लफ्ज एक्स है ये बता रहा है कि इसके अंदर कुछ एक्सटर्नल इंप्योरिटीज को ऐड किया गया है। तो एक्सटर्नल इंप्योरिटीज ऐड जब सेमीकंडक्टर किसी के अंदर की जाती हैं तो उस प्रोसेस का नाम डोपिंग है। यह भी हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो डोपिंग उस प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस के तहत आप कोई भी इंप्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। जब आप किसी दूसरे ग्रुप का एलिमेंट उठा के सेमीकंडक्टर के अंदर डालेंगे तो वो उसके लिए इंप्योरिटी है। अब ये दूसरे एलिमेंट का प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर डालना, इस प्रोसेस का नाम डोपिंग है। तो जब आप डोपिंग करते हैं एक्सटर्नल एलिमेंट्स की, वो आप या तो ग्रुप 3 से ले आते हैं, वो एक्सटर्नल एलिमेंट या तो आप ग्रुप 5 से ले आते हैं। तो डोपिंग भी या इंप्योरिटीज भी सिर्फ और सिर्फ हम दो ग्रुप से करते हैं, या तो थर्ड ए ग्रुप से या तो फिफ्थ ए ग्रुप से। प्योर सेमीकंडक्टर ग्रुप 4 के बने हैं। ग्रुप 4 मिसाल के तौर पर यह है, इससे पिछले पहले वाले एलिमेंट या ऐड किए जाएंगे ग्रुप 3 के, या इससे बाद वाले एलिमेंट ऐड किए जाएंगे ग्रुप 5 के। तो इससे पहले वाले भी ऐड किए जाएं तो भी इंप्योरिटी, इसके बाद वाले यानी 5 ऐड किए जाएं 5 ग्रुप के तो भी क्या कहलाए जाएंगे, इंप्योरिटी। तो एक्सटर्नल एलिमेंट जो आप ग्रुप 3 के ऐड करेंगे इन ग्रुप 4 में, या 5 के ऐड करेंगे इन ग्रुप 4 के सेमीकंडक्टर्स में, तो वो प्योर सेमीकंडक्टर आपका अब कहलाया जाएगा एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर को ये क्यों किया जाता है एक्सट्राइंसिक, या उसके अंदर या प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, अच्छे खासे सेमीकंडक्टर के अंदर हम दूसरे ग्रुप के एलिमेंट आके क्यों डालते हैं, क्यों डोपिंग करते हैं? वो इसलिए ताकि हम उनकी कंडक्टिविटी बढ़ा सकें। तो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए या उनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए हम प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर कुछ दूसरे एलिमेंट इंसर्ट करते हैं या उनके अंदर डोप करते हैं, तो वो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। या मिसाल के तौर पर यहां पर गैप कम है, हम कहते हैं कम
है लेकिन उससे थोड़ी ज्यादा कम हो, या गैप है लेकिन हम कहते हैं भाई ये अगर गैप मिसाल में दे रहा हूं 0.2 सेंटीमीटर की है तो भाई इसको 0.8 मीटर कर दें। अब ये गैप बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं तो ये तो नहीं करेंगे, ये तो प्योर है, जस्ट जो इनकी प्रॉपर्टीज होंगी वही रखेंगे। तो इसलिए उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हम उनके अंदर ये एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को कुछ वेरिएट कर सकें। तो ये सब चीजें भी हम जो है उस लेक्चर जो हमारा आने वाला चैप्टर है इसके बाद 22 चैप्टर उसके अंदर इंतहाई आसान लफ्जों में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक लेक्चर बहुत अच्छे नमूने से समझ आया। तो हमारे चैनल को जरूर दूसरे दोस्तों के साथ रिकमेंड करें और साथ साथ में सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।